नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर सहित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया दिल्ली सरकार की 4 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ। दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री पिंक मोबिलिटी कार्ड की हुई शुरुआत। होली दिवाली पर राशन कार्ड धारकों को 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और लखपति बिटिया और लाडली योजना से बालिकाओं को वित्तीय लाभ। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर सीसीएस की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता। अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद उत्पन्न हालात पर चर्चा। विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और वापसी पर विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की फोन पर बात। तनाव को जल्द खत्म करने पर दिया जोर। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद से बात कर यूएई पर हुए हमले की कड़े शब्दों में की निंदा। कहा, इस कठिन समय में भारत यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा। फरवरी 2026 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि। जीएसटी कलेक्शन 8.1% बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। घरेलू सकल राजस्व 5.3% बढ़कर करीब 1.36 लाख करोड़ रुपए रहा। आयात से प्राप्त सकल राजस्व 17.2% बढ़कर 47,837 करोड़ पर पहुंचा। T20 विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह की पक्की। 19.2 ओवर्स में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर जीत की हासिल। संजू सैमसन ने 50 गेंदों में बनाए नाबाद 97 रन। T20 विश्व कप में अब तक का सबसे बड़ा रन चेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली सरकार की 4 बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। ये योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए तैयार की गई हैं। राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली के दौरान पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना की शुरुआत की। इस कार्ड के जरिए दिल्ली की महिलाएं बस, मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। इसी अवसर पर दिल्ली सरकार की राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए होली और दिवाली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा कार्यक्रम में दिल्ली लखपति बिटिया योजना का भी शुभारंभ हुआ, जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में 21 साल की उम्र तक ब्याज सहित 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना की भी शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके निवेश पर अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण देना है। दिल्ली सरकार ने इन योजनाओं को महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण तथा गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर रात देश की सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न मौजूदा स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, उनकी संभावित वापसी तथा स्थिति बिगड़ने की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श किया गया। ये बैठक अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों तथा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनी की हत्या के बाद उत्पन्न हालात का आकलन करने के लिए बुलाई गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। शीर्ष अधिकारियों ने पश्चिमी एशिया की वर्तमान स्थिति और उसके भारत पर संभावित प्रभावों की जानकारी दी। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शशिकांत दास, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष
जनरल अनिल चौहान, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और विदेश सचिव विक्रम मिश्र भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक में पश्चिमी एशिया में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, वहां फंसे लोगों की सुरक्षित निकासी और स्थिति के और बिगड़ने पर उससे निपटने की रणनीति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार देर रात संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की और कहा कि भारत इस कठिन समय में यूएई के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। जानमाल के नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने यूएई में रह रहे भारतीय नागरिकों की देखभाल करने के लिए शेख मोहम्मद का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इन कठिन समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में तनाव कम करने, शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन किया। यूएई के राष्ट्रपति से बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालातों पर चिंता जताई। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही भारत ने शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता को भी दोहराया। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते सुरक्षा हालात और उड़ानों के रद्द होने के बीच भारत सरकार ने देश में मौजूद विदेशी नागरिकों को वीजा संबंधी राहत का भरोसा दिया है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण जिन विदेशी नागरिकों की यात्रा प्रभावित हुई है, वो वीजा विस्तार के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर बताया कि यदि किसी विदेशी नागरिक को वीजा एक्सटेंशन की आवश्यकता है या अपने प्रवास को नियमित करना है, तो वो अपने नजदीकी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रभावित यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि मौजूदा संकट के दौरान उन्हें किसी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी 7,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं लोगों की जिंदगी बदलने के लिए अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबिलिटी जैसे मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बेस्ट पुडुचेरी के लिए अपना मंत्र दोहराया, जो बिजनेस, शिक्षा, आध्यात्मिकता और पर्यटन को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में इस विजन से सुशासन और विकास हुआ है, जिसका सबूत प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी और देश में सबसे ज्यादा सामाजिक प्रगति सूचकांक है। Friends, when I came here earlier, I had given the mantra of Best Puducherry. Best means business, education, spirituality and tourism. In the last 4.5 years, this vision is bearing fruits. Puducherry has witnessed good governance and development. When the center and the UT work with the same vision and dedication, results are faster
and better. Puducherry has shown an impressive rise in per capita income. It has also achieved the highest social progress index score in the country. Now, the double-engine NDA government will add more momentum to Puducherry's growth. Today, projects आइए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली सरकार की 4 योजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में, जिसमें राष्ट्रपति इस वक्त उपस्थित हैं। जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार में मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह शेरशाह जी और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी, दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव श्री राजीव वर्मा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, प्यारे बेटियों, बहनों और छात्राएं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। इस समारोह का विषय सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली अत्यंत प्रासंगिक है। मुझे खुशी है इस अवसर पर मेरी पूंजी मेरी अधिकार, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और दिल्ली लाखपति बेटियां जैसे नारी सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इसको लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी मुझे चुने, इसीलिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रेखा जी का जीवन इस दिल्ली से ही है। छोटेपन से ही पले बढ़े, पढ़ाई की और आज जिस पद पे और है, चीफ मिनिस्टर के रूप में दिल्ली के 1 साल हुआ है, और महसूस किए हैं जो पढ़ाई करते थे महिलाओं के परिस्थिति को अवलोकन किए हैं। महिला देश के एक सशक्त अंग है। महिला जो सशक्त होंगे, देश समृद्धि होंगे, इसको वो महसूस किए हैं। इसीलिए 1 साल पूरी होते ही महिलाओं के, बेटियों को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए ये सब योजनाएं वही कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये सभी कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली की बहनों बेटियों को सशक्त बनाते हुए समृद्ध दिल्ली के निर्माण के लक्ष्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। मैं जनहित की इन पहलों की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, महिलाएं समाज का अहम हिस्सा है। उनका सम्मान और सशक्तिकरण सभ्य समाज की निशानी है। हम नारी की शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की प्रतीक दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। भारत का इतिहास महिलाओं की साहस, वीरता, त्याग और बलिदान की अनगिनत कथाओं से भरा हुआ है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कुशल प्रशासन, न्याय परायणता एवं कल्याणकारी कार्यों का आज भी गुणगान किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का साहस, मातृभूमि के लिए उनका बलिदान आज भी हम सभी देशवासियों ने हम लोगों के हृदय में प्रेरणा का दीप जलाते हैं। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा की ज्योति जलाई थी। रानी गाइदिन्यू और
सरोजिनी नायडू जैसी महिला स्वाधीनता सेनानियों ने भारत माता का गौरव गाथा लहराए हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। सैनिक के रूप में ये देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। वैज्ञानिक के रूप में प्रयोगशालाओं में शोध कर रही है। खेल प्रतिस्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। राजनीति, समाज सेवा, प्रशासन तथा व्यापार जगत सभी क्षेत्रों में महिलाएं नई ऊंचाई छू रही हैं। देश भर के दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की बढ़ती संख्या मेरे सामने प्रेरणादायक दृश्य प्रस्तुत करती है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि महिलाएं आज भी हिंसा, आर्थिक असमानता, सामाजिक रूढ़ियां और स्वास्थ्य संबंधी उपेक्षाओं का सामना कर रहे हैं। इन बाधाओं को दूर करके ही महिला सशक्तिकरण के लिए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में महिला तब सशक्त होंगे जब उसमें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता हो और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सके और उसी सम्मान, अवसर तथा सुरक्षा उपलब्ध हो। सशक्त महिला न केवल अपना जीवन बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों की दिशा में बदल सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त दिलाती है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा दी जा रही है। लखपति दीदी योजना जैसे पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे पहल महिलाओं के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभा रही है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण, समान वेतन का अधिकार और संपत्ति में अधिकार के लिए भी अनेक सुधार किए गए हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण से आगे बढ़कर वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में अपने कदम उठाए हैं। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्राथमिकता दिया गया है, जो भविष्य के महिला नेतृत्व द्वारा विकास का आदर्श प्रस्तुत करेगा। इन सभी प्रयासों से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज के प्रत्येक सदस्य और संस्था की भी दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। महिलाओं को शिक्षित बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको प्रोत्साहित एवं सहयोग देना हम सबका कर्तव्य है। हमें अपनी बेटियों को ये विश्वास दिलाना है कि वे सपने देखने और उन्हें पूर्ण करने की क्षमता रखती है, तथा हम उनके सपनों को साकार करने में उनके साथ खड़े रहे हैं। देवियों और स्वजनों, जब एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब एक बेटी सक्षम बनती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। हमने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसा विकसित राष्ट्र जहां सभी नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान मिले। देश की आधी जनसंख्या को सशक्त बनाकर ही उस लक्ष्य को प्राप्त संभव है। मैं प्रायः कहती हूँ कि स्त्री और पुरुष जीवन रूपी रथ के दो पहिया है। अगर एक पहिया ठीक से नहीं काम करेगी तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन रथ और बृहत अर्थ में देश के विकास के रथ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ देश के हर राज्य और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। यदि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर होगी, समाज के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व प्रदान करेगी, तो पूरी देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। इसीलिए दिल्ली को पूरे देश के सामने वुमेन लेड डेवलपमेंट का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। मैं दिल्ली की महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि वे पूरे आत्मविश्वास, लगन और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़े और समृद्ध दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें। दिल्ली की बेटियां समृद्ध दिल्ली और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे सके, इसके लिए जरूरी है कि सरकार और समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करे। उन्हें एक ऐसा वातावरण मिले जिसमें वे बिना किसी दबाव या भय के अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। एक ऐसा आदर्श समाज का निर्माण करना आवश्यक है जहां कोई भी बेटी या बहन किसी भी समय कहीं भी अकेला जाने में और कहीं भी रहने में नहीं डरे। ऐसे परिवेश में जो आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और दिल्ली को और भारत का नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सभी दिल्ली वासियों को संकल्प लेना चाहिए कि वे महिला सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, बेटियों को समान अवसर प्रदान करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ऐसा करके हम दिल्ली की नारी को सशक्त नारी के रूप में पहचान दिला सकेंगे। यही सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली का आधारशिला होंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्ली सरकार द्वारा आज शुरू की गई नई योजनाएं दिल्ली की महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगी और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। इसी विश्वास के साथ और बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। जी हाँ, 4 महत्वाकांक्षी योजनाएं आज शुरू की गई हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, जिसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख रहे थे। जी हाँ, समाचार को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार सिख समुदाय के सम्मान और न्याय के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर की शहादत की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हिंद दी चादर स्मृति कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सिख समुदाय के सम्मान और न्याय के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रतिबद्धता सरकार द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन किए जाने से दिखाई देती है। हमारी सरकार सिखों के लिए सम्मान और न्याय के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। इसी कमिटमेंट के कारण हमने 1984 दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। बंद पड़े 1984 दंगा केस दोबारा खुलवाए। कई मामलों में दोषियों को सजा दिलवाई गई। 1984 पीड़ित परिवारों के लिए अतिरिक्त मुआवजा घोषित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को अधिक सक्रिय भूमिका दी गई। इसी तरह जब अफगानिस्तान में सिख भाइयों की सुरक्षा और गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान का सवाल आया, हमारी सरकार ने
मिशन मोड में काम किया। हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को सुरक्षित, सम्मानपूर्वक वापस लेकर आए। हमने अफगान सिखों और हिंदुओं को नागरिकता देने का रास्ता साफ किया। हमने सीएए के माध्यम से उत्पीड़ित सिख शरणार्थियों को राहत दी। जम्मू कश्मीर के सिख परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज भी लागू किए गए। इसी तरह ओसीआई और वीजा नियमों को आसान बनाया गया। ब्लैक लिस्ट किए गए हजारों सिखों के नाम ब्लैक लिस्ट से हटाए गए। प्रवासी सिखों के भारत आने जाने की प्रक्रिया बहुत सरल की गई। डिफेंडिंग चैंपियन और को होस्ट भारत ने रविवार को टी20 विश्व कप के सुपर 8 के अपने अंतिम मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। कोलकाता में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बना सकी। जवाब में भारत ने संजू सैमसन की 97 रनों की विस्फोटक पारी की मदद से 19.2 ओवर्स में 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में 196 रन का लक्ष्य हासिल कर भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में अब तक का अपना सबसे बड़ा रन चेज भी हासिल किया। इससे पहले 2014 में टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 173 रन का पीछा किया था। संजू सैमसन ने 50 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाकर भारत को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मदुरै के तिरुवनंतकुंद्रम स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने धोती कुर्ता पहनकर शॉल ओढ़ी, मंदिर की परिक्रमा की और बाद में पूजा अर्चना भी की। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।